अभी थोड़ी देर पहले अपनी छोटी बहन से बात हो रही थी जो कि कल ही दिल्ली गई, और वो बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं वही सोच रही थी कि ये नज़ारे को देख के मतलब बिलीव सा नहीं हो रहा था कि यार शहरों में इतनी गर्मी हो रही होगी। सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, चारों तरफ एक हरी चादर सी बिछी हुई है, चारों तरफ कोहरा कोहरा छाया हुआ है। अपने आंगन की बात करें तो हमारे आंगन के सामने काफ़ी सारे माल्टे के पेड़ हैं जिनमें नए फल आ चुके हैं और पुराने फल ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि ठंड में ये खाए नहीं जाते। और आजकल जो है फिर से ठंडा हो गया तो आजकल भी ये पेड़ों पे ही है, अगर धूप लगेगी तो ही इनको खा पाएंगे। रिमझिम बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ये जो आसपास चिड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, इतना सुकून मिल रहा है ना मन को। मन कर रहा है बस यहीं रुक जाऊं और कहीं ना जाऊं, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है बेसिकली। बड़ी बड़ी आगे ऋतु से तकी ऋतु से तकी डांडी काठ्यो को यो गली दा होलो मेरा मैं तको बोले मोली होलो। तो दोस्तों ताई जी ने यहाँ पे घर के आगे बगीचा सा मस्त बना रखा है। अभी की लागुल छी कखड़ी लगुल है। तो ये पहाड़ी खीरा जो होता है वो एक लगुल अच्छी हो, और बस आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इस पर खीरे भी दिख जाएंगे आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट मंथ तक इस पर खीरे भी आ जाएंगे दोस्तों। तो किसी को अगर कद्दू चाहिए होगा तो लास्ट कद्दू बचा हुआ है ताई जी और का। और यहाँ पे सामने हमारे पास भी कुछ तरबूज, क्या बोलते हैं, कद्दू कद्दू और तुमुड़ भी चीख। किसी को चाहिए होगा तो बताना भैया। इसको ले जाएं दिल्ली? हाँ चलो ले जाते हैं, है ना, पूरे महीने में खाते रहेंगे। वैसे मुझे कद्दू बहुत पसंद है। तो आपको दिखाते हैं आज की लंच में हमारा क्या बन रहा है। और मम्मी यहाँ पे बना रही है दोस्तों, ठीक है। आज मैं नहीं बना रही, मम्मी बना रही है क्योंकि ये स्पेशल है कुछ। और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पता है ये हज़ारों रुपए किलो मिलती है मम्मी, है ना। बहुत सबसे महंगी सब्जी पता है आज तक। मैं आज पहली बार खाने लियो, मिला आज तक नहीं खायो सही में। और तैयारी यहाँ पे पूरी हो रखी है दोस्तों। इसके साथ जो है आलू बनेंगे, आलू खींच रखे हैं। और इसका नाम आप लोग कमेंट में बताओगे, हम तो खा रहे हैं, हमें तो पता ही है ना। ये इतना बड़ा घर आपको दिख रहा होगा हमारा, इतना बड़ा है नहीं हमारा ये घर। तो ये हमारे 3 फैमिलीज़ का घर है, 3 दादा लोगों का घर है। फिर उन दादा लोगों के बच्चे भी है, फिर उनके नाती भी है। तो हम नाती वाली जनरेशन है, और वो वाला है हमारा हिस्सा साइड वाला। हालांकि अभी पूरा का पूरा घर हमारे पास ही है, क्योंकि बाकी सारे लोग दिल्ली रहते हैं। और जब भी कुछ ओकेशन होता है तो वो गांव आते हैं और रहते हैं यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना, ये अभी अभी रिसेंटली बनाया है, अभी इसको कुछ ही महीने हुए हैं। पहले यहाँ पे पत्थरों वाला था, स्टेयर्स सीढ़ियाँ थी। और इस कमरे की अगर मैं बात करूँ तो इस कमरे में हमने पापा ने चक्की लगा रखी है। और जो हमारे घर है ना वो पुरानी बनावट, इसमें 2 कमरे हैं अंदर, हर ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बाहर वाला कमरा है और एक कमरा अंदर वाला है। और तो ये है ऊपर वाला कमरा। और यहाँ हम जब दिल्ली से घर को आते हैं तो यहीं रहते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे मैंने लैपटॉप लगा रखा है, यहीं पे मैं काम करता हूँ, यहीं पे हम सोते हैं। और यहाँ भी एक अंदर वाला रूम है। और इस अंदर वाले रूम में एक चीज़ है दोस्तों, अगर लाइट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, है लाइट। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं जंदेरा। चक्की होती है ये गांव वाली, तो इसमें करते हैं। लेकिन हालांकि अभी ये चलती नहीं है, ये अभी बंद है। और पर ये इस रूम में है, और हमारे आने वाले सभी रूमों में ये है। किसी में हमने निकाल दी है और किसी में अभी भी है। पुरानी और चीज़ों की बात करूँ तो एक ये दीप्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं यार,
ये घास की ना दरी टाइप की होती है। धान की हो। हाँ धान की। तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे। जो हमारे बाहर वाले कमरे ना उसमें ऐसी पार्टीशन है, मतलब सब सुनाई देता है, दिखाई भी देता है इधर उधर तकते हैं। यहाँ पे पापा बैठे हैं। ये हमारा अंदर मंदिर वाला रूम है और ये पूरा का पूरा एक लंबा रूम है क्योंकि इसके बीच की जो पार्टीशन थी वो निकाल दी है। हाँ थी पहले, थी ना पापा पहले पार्टीशन छेंचने हम पहले। और यहाँ पे हमारी टीवी रहती है, यहाँ पे पापा सोते हैं, यहाँ पे मम्मी सोती है। तो ये लंबा सा हमारा हॉल वाला रूम है। और ये है हमारा भंडार गृह। खोल के दिखा दो जरा एक बार भंडार गृह को, क्या हालत है दोस्तों। मेरे दादा दादी, ये मेरे दादा दादी है, ये देहरादून वाले दादा दादी है और ये मेरे नाना नानी है। तो इनकी फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लगा रखी है। और किसकी फ़ोटोज़ है, हाँ यहाँ पे मेरी बुआ और मामा जी है, उनके बच्चे गौरव और करिश्मती, उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है। तो दोस्तों ये है हमारा भंडार गृह। और यहाँ पे और बहुत सारी यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती है वो यहीं पे होती है, मतलब राशन और ये वो पुरानी मतलब कीमती चीज़ें, वो चीज़ें सारी हमारी यहीं पे होती हैं ना। और यहाँ पे मम्मी दिखा सकन ना है, मम्मी बोलेगी मेरी इजाज़त के बिना दिखा दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पूरे डब्बे, देखो क्या चाहिए, चिप्स है, दालें हैं, मसाले हैं, अचार है, चाय पत्ती है, बर्तन है। मेरी नजर ये देखो से जा रही है। यहाँ पे भी है। इसमें पहले नमक रहता था, इसमें अब क्या रहता है, अब क्या रहते हैं, हटाना दिवस इसको हटाना। हमारे यहाँ पे भी था एक ऐसी हाँ बक्सा, भाई, ओए होए होए। पहले ऐसी बक्से हुआ करते थे नमक के। तो दोस्तों ये वो वाला नमक है, गोल मिलन चाहिए अभी तक? और क्या। तो ये भाई ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये, और इसमें नमक रहता है। पहले इसी को खाना। और ये डुग्गी के खिलौने हैं भाई हमारे। कहीं पे दाल होगी, कहीं पे राशन होगी। ये मैं क्या आज बैठे ना, इसमें चावल रहते हैं, थोड़े सी रह चीज़। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये हमारे दादा दादी के पुराने बक्से पड़े हैं, इन्हीं में खजाना। ताले लगे हुए दोस्तों, देखो इससे पता चलता है कि खजाना ही रहता है। और सबसे मस्त चीज़ मुझे ये लगती है यहाँ की, ये ढक्कन खुलता है ये देखो, यही रहता है खजाना। कुछ नहीं, चौक बेल। हाँ बेली दिखा दिया, बेलपुर एंड बेल। और यहाँ वहाँ यहाँ शुरू से बेली रहती थी भाई, ये देखो दिखा दे। तो गाय भैंसों को देने के लिए ऐसी भेली आती है गाँव में। पहले खाते भी थे। कट्टा जी चौक 20 बेल चौक है तो 20 बेल की और भीतर हाथ डालो यार, अंधेरा भी तो है। और सीढ़ी भी लगा रखी है ऊपर जाने के लिए। तो अंदर तक है दोस्तों, गुफा है ये पूरी। यहाँ पे पूरी 20 बेली आ रखी है और भी अभी जगह है वहाँ पे। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की ऊपर वाले जगह पे कुछ ना कुछ खजाना होगा यहाँ, वही है। पता नहीं पहले इन लगन से जब दद रेन ना, तब इन लगन से कि ददी जजे लिखी हो लिया कहे जग जग जजे लिखी हो। अब तैयार पता नहीं क्या लिखी जग। ये उनके आज ये बेड में, अच्छा इसमें बिस्तर चाहिए मैं सर। अच्छा अरे हाँ यार, ये किस किस को पता है, ये देखो तुम्हें पता था, इससे रायता कोरने वाला पहले वो नहीं होता था ना, क्या कहते हैं उसको, कद्दूकस नहीं होता था, इससे मोटे मोटे कुरते हैं पता है, जो पीली ककड़ी होती है ना, हाँ पीली ककड़ी का ऐसे मोटा मोटा कोरने के लिए। हाँ मस्त। और ये क्या बोलते हैं, डोर है, डोर। दोस्तों आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं जरूर बताना। ये देखो मस्त, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं भाई, है तो सही, माल पानी बहुत है इसका इस रूम के अंदर भाई, तभी तो इस पे ताला लगता है दोस्तों। ये देखो एनी टाइम इस पे ताला रहता है। बढ़िया फर्स्ट क्लास। हमारे पता क्या सीन रहन, दादी के टाइम बड़ी हम मतलब एक्स्ट्रा चीज़ पूरा व्यवस्था रहन घर में ना, मतलब इन रहन की इतनी खान तीत की ले खान, हर चीज़ एक्स्ट्रा रहती है घर में, चाहे राशन हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। इवन कभी कभी किसी घर में ख़त्म हो जाता है ना, तो वो भी आता था दादी के पास, मम्मी के पास कि भाई बची बोल तुम है ना, तो मिल जाती है एनी टाइम यहाँ पे चीज़ें। तो भाई डुग्गी के लिए खिलौना है, और ये डुग्गी को अभी तक दिया ही नहीं है। कहले पुराने पहले ख़राब करेगा तो तब उसको नया खिलौना मिलेगा। ये देखो ये फिर बुआ ने दे रखा था ये वाला खिलौना, बुआ देख लो अभी तक नहीं दिया ये डुग्गी को। जल्दी मम्मी को फ़ोन करके बोलो कि मेरा खिलौना भाई डुग्गी को पहुँचा दो। ये देखो अभी तक दिया नहीं उसको, अब बुआ तीन फ़ोन करना सीधा कि अभी तक खिलौना के नहीं दिया। दोस्तों ये क्या है, एक बार कोई कमेंट करके बता सकता है क्या है ये, तुम्हें पता है? डुंगू।
इससे औषधियाँ ऐसे पीसते थे पहले, हमारे घर पे भी था ऐसी। अच्छा, तो औषधि बोलते क्या है पीसने इसको? वाले। वो तो कमेंट करके लोग बताएंगे ना। घर के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकल रही है भाई, ये पता नहीं क्या निकले, एक नई चीज़। मुझे बताइए क्या है। क्या है ये बताओ। सुई। पेज कस वाला वो सुई धागे। सुई धागे क्या काम हाँ, आएगा? बुरे सिलना काम आंदो, हाँ। बुरे सिलना काम आंदो, समझ गए। बर्रा जूता चप्पल भी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी है घर पे भाई, बताओ। और पापा के लिए भी हम नया नया पंखा लेके आए 2 दिन पहले ही सराय खेत से, ज़्यादा ही गर्मी हो रही है पापा को, तो ये लाया है, यहाँ पे रह गए और यहाँ से हवा मारेगा सीधे वहाँ पे। दोस्तों घर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और पूरा पूरा यहाँ से पानी आता है ऊपर से। ये दाग दे लाना, ये दाग कन पड़े। हाँ, ये पानी का पूरा पूरा घर पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। बाहर से भी दिखाता हूँ, ये देखो। तो घर की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, और क्योंकि ये बहुत लोगों का घर है, मतलब 3 दादा, 3 दादा के बच्चे, तो कम से कम देखा जाए तो 10-12 लोगों को हुई तो बुन में। तो दोस्तों कम से कम ये इतने सारे लोगों का, मतलब दादा लोगों का है हमारे, उनके फिर बच्चे हैं, तो इस वजह से अभी इस पर कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, और सपोर्ट भी नहीं है थोड़ा सा। डिसीजन ले कैसे, मतलब कोई अगर डिसीजन लेगा भी तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें रोड चाहिए भाई, ताकि हम घर का जो मटेरियल है वो कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे। और अभी इतने बड़े घर को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो सही बात है। तो वो अकेले कर पाना भी फ़िलहाल मुश्किल है। और फिर यार आगे जाके देखते हैं, अगर रोड हमारे घर पे, तभी हम यही बोल रहे थे कि रोड आ जाए एक बार, तो क्या होता है ना, जब रोड आ जाएगी ना, तो जो ऊपर से लाने का खर्चा होता है ना वो बच जाएगा, और ऊपर से लाने का खर्चा ही मेन है। कतिक ढुलाई एक खच्चर का 200 रुपये आई भाई साहब, एक खच्चर का 200 रुपये एक चक्कर का। और कभी पूरे घर के इतने मटेरियल के लिए तो पता नहीं कभी चक्कर लग भाई, लाखों रुपए तो फिर वही ले जाएगा वही पे। तो सबसे मेन जो है ना ढुलाई है यहाँ पे, जो ऊपर से, जो हमने अपने ब्लॉग में पहले भी दिखा रखा है कि गांव में रोड नहीं है, और ऊपर से जो खर्चा लगता है ना खच्चर की ढुलाई का, वो उससे भी ज़्यादा है जो लगेगा, जो वहाँ जो अभी रोड तक पहुँचे ना, उससे ज़्यादा तो अब नीचे आने में लग जाता है, इसलिए हिम्मत नहीं है अभी इसको वो चीज़ करने की। और हमारे जो बाकी के लोग हैं ना, वो भी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ में, तो देखते हैं क्या होता है इस चीज़ का। नहीं तो हम देखते हैं आगे क्या प्लान होगा। अगर हमारा इतना ही हिस्सा रिपेयर हो जाए अच्छे से, तो वो भी फ्यूचर प्लान है ना। चलो आ जाओ। तो दोस्तों अब आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, हमारे पहाड़ों की सबसे फेमस, सबसे टेस्टी, सबसे कीमती एक मशरूम आता है जिसको बोला जाता है गुच्ची मशरूम। तो आज मम्मी ने उसी चीज़ की सब्ज़ी बना रखी है, और देखते हैं कैसा ये हो रहा है। और मैं पहली बार खा रही हूँ, सीरियसली कसम से मैंने आज तक नहीं खाया। हम तो कहते पहले कन जान से टिप्पण करना। ये देखिए दोस्तों, दो रोलो बबो, दो रोलो कहते मामे चलते, और देखो देखो ऐसे होते हैं, पूरे डाल रखे मम्मी ने। वाह वाह वाह, चिकन फेल है, चिकन फेल। हाँ, तो वेज वालों का चिकन हो गया है ना यार, सच में बहुत मस्त हो रहा है भात के साथ तो। वाह, सुंदर हो रहा है। मैं भी टेस्ट करता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा हो रखा है, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, और आपने इसको खा रखा है नहीं खा रखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो मशरूम है ना दोस्तों, जिसको नहीं पता है, ये बहुत महंगा बिकता है, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। ये हज़ारों रुपए किलो है वो, कम, हाँ बहुत महंगा बिकता है ये। और इसकी असली कीमत का तो मुझे भी नहीं पता, बहुत महंगा है, इसलिए हमने कभी पूछा भी नहीं ना, हमने कभी बेचा कुछ नहीं करा। एक दिन ब्लिंकिट में देख रहा था मैं, 100 ग्राम कुछ दिखा रहा था, 1000 रुपये का कुछ का, 100 ग्राम शायद। तो किस ने खा रखा है ज़रूर कमेंट करके बताना ना। अब खाते हैं, मिलते हैं आपको उसके बाद। दोस्तों वो रहा हमारा घर, और यहाँ से ठीक सामने एक घर छोड़ के एक ये घर है जिसको हमने बचपन से पूरा बंद ही देखा, और
पूरा जीर्ण छीर्ण हालत में हो रखा है। जीर्ण छीर्ण मतलब पूरे इसके दरवाजे छत वत सब टूट रखी है। ये देखिए अंदर पूरा घास जम रखी है। तो ऐसे भी घर है हमारे यहाँ पे भाई, जो कि पूरा ऐसे हो रखे हैं। ये देखिए पूरे अंदर जाले लग रखे हैं, घास जम रखी है और छत भी टूट रखी है। किसी भी टाइम में ऐसे ढह के भी नीचे आ सकता है। ऐसे भी है। बस भाई जी खाओ खाओ, खाणो कैल बनाए, खाणो कैल बनाए बोइड तभी आने से तौल गए बोइड। तो घर के बैक साइड में मतलब इस साइड में और ये नीचे को ये वाला मतलब ये पूरा हमारा सगोड़ बोल दीजिए खंड खेत, छोटे छोटे खेत हैं। ये मम्मी ने पूरे यहाँ पे जो है ये लगा रखे हैं, भुट्टे लगा रखे हैं यहाँ पे भी। और ये वाला खेत भी यहाँ से आगे को पूरा नीचे तक ऐसे घूम के आगे तक ऐसे हमारा है। तो बेसिकली ये घर के आगे का आंगन है, बगीचा टाइप का। यहाँ पे मम्मी ने आजकल तो भुट्टा लगा रखा है, लेकिन कभी धनिया लगता है यहाँ पे, कभी लहसुन लगता है और कुछ खीरा लगा, खीरे के लगुले भी जम रखे हैं यहाँ पे। अगले महीने तक खीरे भी देखने को मिल जाएंगे। और माल्टा के पेड़ देखो दोस्तों, एक पेड़ ये रहा, एक दूसरा पेड़ ये रहा, तीसरा पेड़ ये भी छोटा है ये रहा, चौथा पेड़ ये रहा, पांचवा पेड़ वो रहा और छठवा, 6 पेड़ है यहाँ पे माल्टे के। क्या हो गया भाई, ज़्यादा खा लिए क्या? अगर मैं एक आध महीना यहीं पे रुक जाऊंगी ना दोस्तों, तो मैं फुटबॉल बन जाऊंगी, मुझे लग रहा है। क्यों? मुझे नहीं बनना है फुटबॉल नहीं बनना? मम्मी के सामने मैं नखरे भी नहीं कर पा रही हूँ। खाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है पूरा बर्तन चाट के। और मार समझ बोला, जुठलान भी नहीं पूर्ण बोला है। पति के साथ नखरे कर लेती हूँ दोस्तों, सासू माँ के सामने नखरे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, सही तो है, थोड़ा फुटबॉल बन जाओ भाई, हैं? फुटबॉल बन जा। हाँ रह लो 1-2 महीने, फुटबॉल बन जाओ, हैं? सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतना, मतलब मैं चावल कितना खाती हूँ पता है ना आपको। और ज़्यादा धरी रहनी था वो पूरा खाना पड़ा, वो भी ज़्यादा ही रहने हैं हिसाब से। और वो टैयक भी मतलब हम को आदमी मेरे रहते तब भी थोड़ा सा हैवी हो जान, बार बार भूख भी लग जानी चाहिए। तो मतलब ये खाना पीना ठीक है, गारम खाना पीना ठीक है।